Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound guys. So yes, today's reading is all about आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके साथ obsessions, attachments and किस वजह से आपसे बहुत attached होंगे, their addictive behaviors with you as a husband or as a wife. So guys, ये हैं आपके name initials with pile number 1 and a pile number 2. So choose your pile and जो लोग intuitively group choose करते हैं. Pile 1 this is the love signs and pile number 2 this is the peace. Okay, so whichever is your card, whichever is your message, you can see that. So yes, I will see you on your reading and आपके time stamp description box में है. Okay, so yes, I will see you there. Hello and welcome pile number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. So yes, let's see what comes up for your connection in your situation. So group number 1. Alright, starting with the Tower card. ओके, टावर पहला कार्ड है. टावर का आ रहा है यहाँ. सो टावर and this is the 8 of Wands. Okay, fine. Five of Pentacles. Knight of Pentacles. Alright, in bottom of deck है आपके पास Queen of Wands. अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, इस पर्सन के बारे में, इसकी एनर्जी के बारे में, या किस तरह से ये सोचते हैं आपके द्वारा रिगार्डिंग यू. दिस पर्सन इज़ लिटरली समवन के आई मीन यू आर देयर क्वीन. अगर आप देखो क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है, ये इंसान इस तरह से आपके ओर अट्रैक्टेड है. ये इंसान इस तरह से जो है ना आपके साथ जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से मतलब ऐसा कुछ लोग होते हैं ना कि वाकई में आपके बगैर नहीं रह सकते. मतलब ये सीरियस सिचुएशन है. तो इट इज़ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन जिस इसने पाइल 1 चूज़ किया है. आप देख सकते हो टावर एनर्जी, ठीक है. इसने आपसे पहले आप जैसे पर्सन से कभी नहीं मिला, ठीक है, ये कभी नहीं मिला. और आपको जब ये मिला तो लिटरली दे फाउंड देयर सोलमेट, दे फाउंड देयर एवरीथिंग, देयर ट्रू लव मेट, मैरिज मेट, व्हाटएवर. पॉइंट नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है. देखो, मुझे तो यहाँ 100% लव मैरिज लग रही है. और अगर किसी एक के लिए नहीं भी होती लव मैरिज, स्टिल इस पर्सन को पसंद बहुत ज़्यादा होगा. पसंद की सारी बात होती है. पहलवान पसंद से ही आगे लव बनता है, उसमें लव में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर शादी वादी व्हाटएवर, लेकिन पसंद इज़ द मेन थिंग. लाइक अगर आपको कोई करता हो तो ये लाइक इतना ज़्यादा आपको करते हैं, इतना ज़्यादा कि इसने पहली बार जब आपको देखा इट वॉज जस्ट अ टावर मोमेंट फॉर देम. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी और के साथ
रिलेशनशिप में थे भी, ठीक है, आपसे मिलने से पहले, तो मतलब आपका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था इसके ऊपर कि दे वर रेडी कि मैं उसको छोड़ दूँ, पुराने वाले पर्सन को, ठीक है। बट आपको गिल्ट फील नहीं करना, बिकॉज मे बी पहले वाले के साथ कोई मतलब सिचुएशन ठीक नहीं थी, या ये वो पर्सन नहीं चाहता था, या उसमें कोई फ्लॉ था, तो आपकी वजह से ब्रेकअप ये नहीं हुआ। बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस या आपका ऑरा इतना पावरफुल था कि ये बेसिकली यूनिवर्स की ओर से हुआ है, ठीक है, कि उसको लगा कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं इस बंदी को छोड़ करके, ठीक है, मतलब यही सब कुछ है आज के बाद से। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, दे लेफ्ट नथिंग, कहते नहीं मैं लुट गया, मैं पुट गया तो दैट इज़ योर पर्सनस हालत आफ्टर मीटिंग यू, ठीक है। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग के पर्सन बहुत obsessed हैं आपसे, बहुत ज़्यादा obsessed हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक ड्यूल सिचुएशन मतलब होगी। डबल सिचुएशन क्या है कि उस समय उसका दिल करेगा कि उसी 8 ऑफ वंस मैं दौड़ के जाऊं, भाग के जाऊं, उड़ के जाऊं। आप देख सकते हो किस तरह से पाँव को ये पंख लगे हुए हैं, उड़ के चला जाऊं और जाकर इसको प्रपोज कर दूं, इसको बता दूं कि हाउ डू आई फील अबाउट यू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिलक्टेंट थे, देवर लाइक कि नहीं, मुझे सोच समझ के फ़ैसला करना है, नहीं मैं मतलब ये उसको बुरा ना लग जाए, या शायद मैं अभी फॉर राइट ना फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं क्या दिखाऊंगा वहाँ जाकर इसके पेरेंट्स को, क्या बोलूँगा। तो कहीं ना कहीं वो रुक गए थे उस समय, ठीक है। तो इसलिए भी हो सकता है शादी थोड़ी देर के बाद हुई है, लेकिन वट वो, लेकिन आपका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है जी अपने स्पाउस पर, चाहे अब आप लड़के हो या लड़की हो। लड़के हो तो भी ये जो भी लड़की है, शी वॉज लिटरली इन लव विथ यू फ्रॉम हेड टू टो, और आप पसंद बहुत उसको आए थे, बट शी वॉज रिलक्टेंट कि शायद आपकी कोई और गर्लफ्रेंड ना हो, या शायद उससे ज़्यादा सुंदर कोई आपको पसंद ना करती हो, तो इसलिए ये पीछे हट गई। यहाँ पर इसने सोचा कि नहीं, उसने सोचा कि नहीं, पेरेंट्स के थ्रू बात होनी चाहिए, ये ज़्यादा मुनासिब है, या बट जो भी सोचा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको जो है आप इसको पसंद नहीं है, आप 100% गलत सोच रहे हो। इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैं एक्सप्लेन भी यहाँ शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, इनके ऑब्सेशंस क्या। लो जी, डेवल की कमी थी डेवल एनर्जी आ चुकी है, आई न्यू दैट। खैर एक्सप्लेन हम बाद में करते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो एट ऑफ कप्स, Eight of Cups, and this is Queen of Cups, right? अच्छा जी, 2 क्वींस आ चुकी हैं, आप देख सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, डेविल, 8 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन में एक एनर्जी ऐसी होगी जल्दबाजी की, ठीक है। ये इंसान सबसे पहले तो दीवाना है या एडिक्टेड है आपकी मोहब्बत का, ठीक है। लुक पे तो ये मरा ही मरा आपके, बट अनदर थिंग जो आपके अंदर एक और जो क्वालिटी है, आपके अंदर एक और जो गुडनेस है, या क्या मैं बोलूँ, समथिंग टू डू विद योर सॉफ्ट इरा फेमिनिटी, ठीक है। ये पर्सन को वो बहुत पसंद है, क्वीन ऑफ कप्स, दे डाई फॉर दैट, ठीक है। उनको आपकी सॉफ्टनेस चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। उनको चाहिए कि आप
जो हो ना सिर्फ उसके लिए रहो, या फिर उसको आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में लेटे रहना, आपकी गोद में सर रख के लेटे रहना, सोए रहना, दिस इज़ व्हाट दे वांट। इसको ये इसकी नशा जिसे क्या बोलो इस किस्म की इसकी एनर्जी है, और दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। इसको ट्रैप बोलो या जो भी बोलो, दुनिया तो ट्रैप ही बोलेगी, लेकिन आपने वाकई में ऐसा जाल बिछाया मोहब्बत का कि ये इंसान उसमें से नहीं निकल सकता। ठीक है, आपकी मोहब्बत के उस स्पेल में से ये नहीं निकल सकेगा। ठीक है, इसको आपके हाथ के बने खाने, इवन एनीथिंग फ्रॉम यू, हर चीज़, इस हद तक कि अगर आपको गुस्सा भी चढ़ा है ना, अगर आप इनको कुछ सुना भी दिया आगे से, इसको वो भी पसंद है आपके मुंह से। दिस इज़ हाउ मच दे आर इन टू यू। ठीक है, अब डेविल एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन की हम बात करेंगे। यू आर एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर योर पर्सन, लिटरली। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए यहाँ पर सब कुछ हो। इसको चाहिए आपकी मोहब्बत, इसको चाहिए आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस। ठीक है, आप कहाँ भी रहते हो, आप कहाँ भी हो, कहाँ भी नहीं हो, आपको उस समय उसके पास होना चाहिए, फ़िज़िकल प्रेजेंट होना चाहिए। ये पर्सन इवन आपके बालों से ऑब्सेस्ड है। मैं आई कैन सी योर हेयर ओवर हियर, आपके बालों से ऑब्सेस्ड है, उसकी जो खुशबू है, दे डाई फॉर दैट। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट इनटू योर स्पेल। आप देखना बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, क्योंकि डबल एनर्जी है ना, कि इसने इस पे जादू किया, हमारे बेटे पे जादू कर दिया, ये तो पता नहीं क्या क्या करती है। अल्लाह कुछ नहीं करते, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लव। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक इसकी एडिक्शन या ऑब्सेशंस की बात है, ग्रुप नंबर 1, इस पर्सन को देर ओके, इवन इफ देर ओके, कि अगर इसको आपके लिए कुछ छोड़ना पे पड़े, कुछ भी। अभी इनकी अनहेल्थी एडिक्शंस हो सकती हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह, या फिर अगर आपको कोई ऐसी आदत इनमें नहीं पसंद, आप बोलते हो कि भैया तुम्हें छोड़ दो, आई डोंट लाइक इट, तो दे विल लीव इट। ये इतना अडेप्टेबल है, ये इतना चेंज अपने आप को कर सकता है आपके लिए। नाउ दिस इज़ लिटरली समवन कि जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, हाँ वाकई में आपसे मोहब्बत करता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ मच ऑब्सेस्ड दिस पर्सन। अल्लाह अपने आप को चेंज कोई नहीं करता, ये वहाँ भूल जाओ, कोई आपके लिए ख़ुद को चेंज करेगा। लेकिन अगर किसी ने कभी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ चीज़ छोड़ी हो ना, कोई आदत छोड़ी हो, कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद नहीं है, कोई एडिक्शन छोड़ी हो, या कुछ भी व्हाटएवर, तो ये समझ जाना कि ये पर्सन वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना आप हमेशा, क्योंकि ये पर्सन, यस दिस पर्सन इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर यू, रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, सिर्फ आपकी एक झलक के लिए, सिर्फ आपकी एक मोहब्बत भरे बोल के लिए। ठीक है, सभी हम टैरो से कोई गाइडेंस लेते हैं, सॉरी उससे ऑरेकल से कुछ गाइडेंस लेंगे हम। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं ऑरेकल से कि क्या मैसेज है। ऑलराइट, सो या लेट्स सी एनवी। ओके एनवी, pile number, the sun energy with one number sun energy. Deceit, oh gosh, so many people. Wait, let me explain. Angel of balance. भाई जाहिर है, आप देखो बॉटम ऑफ डेक ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस है, एंड यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। भाई जाहिर सी बात है, ये जो समाज जिस टाइप का है, कौन यहाँ पर कोई किसी को खुश नहीं देख सकता।
ठीक है, आपके पर्सन की आपकी ओर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा कशिश, ठीक है, literally is going to be buying you a lot of jealous people. So many envious people, jealous people कि ये क्यों इकट्ठे हैं, इसका हस्बैंड, इसकी वाइफ क्यों इससे इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये क्यों नहीं एक दूसरे को धोखा दे देते, क्यों नहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी आती, आप लोग अपना ख्याल रखना अपने रिश्ते का स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी एनवियस आइज़, जेलस आइज़ जो कि आपको ऑफ कोर्स इकट्ठा नहीं देखना चाहते विदाउट एनी रीज़न, या कोई रीज़न नहीं नज़र आ रही। रीज़न बस यही है कि आप खुश क्यों हो, रीज़न यही है कि उनका पति उनको ऐसे ट्रीट क्यों नहीं करता जिस तरह से आपका पति आपको ट्रीट करता है। दैट्स दी ओनली रीज़न। कोई आप में कमी नहीं है, कोई आपने गलती नहीं की, कोई ये कोई आप लोगों के कोई जायदादों में शरीक नहीं है, कोई इन्होंने कोई आपकी प्रॉपर्टीज़ में इनके हिस्से नहीं है। ये सिर्फ ये बात है कि जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है वो उनको क्यों नहीं मिलता उनके पति से। अभी आपका फॉल्ट तो नहीं है ना, ये तो मतलब लिटरली दिस इज़ देयर एनर्जी। आपने अब कितनी मेहनत करी खुद पर, ये रीडिंग सुनी, अपने आप को बेहतर किया, पॉजिटिव रहे, वाइब्रेशन हाई रखी, तब जा कर के इतनी मेहनत के बाद आपको इस तरह का पति भी आप मिला या पत्नी मिली है। तो वो लोग भी खुद पे काम कर लेना। खुद पे काम कोई नहीं करना चाहता, बस रिजल्ट्स मांगते हैं लोग, ये वाला रिज़ल्ट हमें मिल जाए विदाउट पुटिंग इन द एफर्ट, तो ये उनको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये आप ही की किस्मत है, आपकी अपनी एफर्ट है, और लिटरली जस्ट इग्नोर दैम। आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दो एंजल्स आए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यूनिवर्स आपको आपके इमोशनल बैलेंस, आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस, आपके ओवरऑल ऑरा में बैलेंस लाने के लिए एंजल ज़रूर भेजेंगे, और आपको शक्ति भी भेजेंगे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो परेशानी की मेरा मतलब है कोई बात नहीं है, जैसे रिलैक्स, और कोशिश करना कि अपना मतलब जो सर्कल है ना वो लिमिटेड रखना। ठीक है, स्पेशली फ्रेंड्स का, जिनका कोई रिश्ता भी नहीं है आपसे, बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेबर्स होते हैं, तो इस तरह का। और किसी को ना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाय मेरे पति तो मेरे लिए ये लेके आए, हाय मेरा इतना ख्याल रखते हैं, हाय रात को मेरी सर में दर्द थी उन्होंने मुझे चाय बना के दी। डोंट TMI, व्हाट इज़ TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इससे ज़रा ख़ुद को बचा के रखना। इविल आई इज़ रियल थिंग। लोग बहुत ज़्यादा नज़र लगाते हैं, लोग अब कुड़ना शुरू हो जाते हैं अपने ऊपर, सांप के ऊपर, हाय हाय हम ऐसे नहीं है, इसका क्यों है। ठीक है, तो द ओनली वन पर्सन की जो हैप्पी होगा आपकी खुशी से, वो आपके पेरेंट्स है। मैं साफ बोल रही हूँ, इसके अलावा किसी को शेयर मत करना कुछ भी। ठीक है, ओके, आपके पर्सन का आपसे कनेक्शन देखो, ये इंसान को आपकी विजडम, आपके जो नॉलेज है, किस तरह आप मैच्योर हो, कितने आप लिटरली एबिलिटीज़ हैं आप में, सब कुछ, आपकी जो डिग्री है, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे हो स्टडीज़ में, या अगर नहीं भी स्टडीज़ में अच्छी, स्टिल यू आर वेरी वाइज। आपको पता है कब कैसे किस टाइम क्या करना है। ये सारी आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, क्योंकि आई एम सीइंग अ यूनिकॉर्न हियर, तो डेफिनेटली मैजिक इज़ टैपिंग इन। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि आपने इनकी लाइफ में मैजिक भरा है। ओके, यहाँ पे सैलरी क्या है, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ इनटू योर ओल्ड सोल वाइब, उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ओल्ड सोल हो, आपको सब कुछ पहले से पता होता है, आप इंट्यूटिव हो, आपने आज तक जो प्रेडिक्ट किया है, जैसे जैसे किसी के बारे में बोल रहा है वैसे वैसे ही हुआ है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज रियली impressed by your this ability। ठीक है, आगे चलेंगे।
देखो आपकी एक डिटैच्ड एनर्जी है, डिटैच्ड एनर्जी, जिसकी वजह से ही आपने बेसिकली अपना रियल पर्सन अट्रैक्ट किया अपनी ज़िंदगी में। ये अब डिटैच एनर्जी क्या है? हाँ, आप अपने पति से प्यार करते हो, हाँ आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, आप उनके लिए सब कुछ करने को रेडी हो, बट यू आर नॉट रियली नेगेटिवली अटैच्ड टू दिस पर्सन। ठीक है, यू आर ओके विद एवरीथिंग। ये एक मैजिक है जो कि आपने अपने अंदर सेल्फ लव का भरा है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपके साथ ऑब्सेस्ड है। ये मैजिक की तरह काम करता है डिटैच्ड बिहेवियर, और इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है। और लोग क्यों क्यों नहीं इससे आज तक इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके? रीज़न ये है कि लोग डिटैच ही नहीं हो पाते। ठीक है, कोई भी चीज़ मिले फ़ौरन से उसकी ओर भागते हैं, कोई भी ऐसी वैसी कोई भी प्यार मिले कहीं से, वहीं का होकर रह जाते हैं, अपने खुद से प्यार छोड़ देते हैं, खुद पे तवज्जो देने छोड़ देते हैं। दैट्स वाई चीज़ें उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए थी। तो ये पर्सन जो है, इसको इस बारे में नहीं पता कि यू आर डिटैच्ड या फिर आप जो हो सेल्फ लवर हो। ठीक है, उनको ये नहीं पता होगा, ये आप ही को अंदर से पता है। और इसकी वजह से मेन रीज़न यही है कि ये पर्सन दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके बिना वो जीने का सोच भी नहीं सकते। गैलेक्टिक, देखो एक ना अजीब सी स्पिरिचुअल सी एनर्जी आप में रेडिएट होती है, इवन आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में, आपकी बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज में। स्पेशली जब आप बैठे हुए होते हैं, यू आर रेडिएटिंग स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उनको ऐसे फील होता है कि जैसे आप जो हो इस दुनिया के नहीं हो, या फिर में भी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली था। ठीक है, सो ये भी उनको ना मिस्टीरियस सी वाइब आप देते हो, मिस्टीरियस, काफ़ी मिस्टीरियस। forgiving behavior, you're so kind, you're so kind, so gentle। मैंने बोला ना सेल्फ लवर हो आप। अगर किसी ने गलती की भी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कुछ किया भी है ना, तो लिटरली यू आर नॉट इनटू दिस थिंग, आप उसके पीछे जाओ, आप उससे बदला लोगे, आप रिवेंज लोगे। आप अपनी एनर्जी इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते। बेसिकली आप इसलिए नहीं लड़ते बढ़ते, बट द थिंग इज़ आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत फॉरगिविंग हो, आप जेंटल एनर्जी है, आप बहुत ही काइंड हो। इवन आपका हाथ पकड़ना भी उनको बहुत पसंद है। आप में से एंजेलिक वाइब दिखती है आपके पति को, as if you are an angel, as if you are someone very very special। ठीक है, इस किस्म की रेडिएशन, इस किस्म की वाइब जो है आपके और आपके पर्सन की, राइट। सो यस, लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स कि आपके ऑब्सेशन क्या है। उनको ऑब्सेशन है आपको अपने साथ अकेला रखने में, उनको प्राइवेसी में ऑब्सेशन है। ठीक है, आपके साथ जो भी बिताए हुए प्राइवेट लम्हे हैं, दे लव लव एंड लव इट। ठीक है, सो उनको प्राइवेसी रूम में आपके साथ बहुत पसंद है। आप अपने किसी एक्स की बात मत करना, किसी भी प्रीवियस पार्टनर की। कहीं अगर आपकी एंगेजमेंट भी टूटी थी, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ रियली पोजेसिव फॉर यू। उनको अच्छा नहीं लगेगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है, बट वाई टू टेक द रिस्क। ठीक है, मेक द एफर्ट। ये भाई पूरी कोशिश करेगा कि आपको खुश रख सके, जितना इससे बन पड़ा ना ज़िंदगी में। ठीक है, जितना इससे बन पड़ा ये वही करेगा, अब उससे ज़्यादा करेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, कंट्रोलिंग भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं है। जिस तरह आप चाहोगे ज़िंदगी आप उसी तरह से बिताएंगे। ठीक है, और दिस पर्सन इज़ रियली इनटू आपकी जो एक फ्री एनर्जी है ना, एक आपकी एक जॉली, एक पूरी बबली सी एनर्जी है जहाँ आप हंसते हो, मुस्कुराते हो। दिस पर्सन इज़ इन लव विद दैट। ओके,
ओके, पाइल नंबर 1 भी हम देखेंगे चार्म्स। ओके, तो जी चार्म्स में है सबसे पहले स्पोर्ट्स। ओके, अगर तब स्पोर्टी हो, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, तो डेफिनेटली आपके स्पाउस को ये चीज़ पसंद आएगी। ठीक है, इनोसेंस विद अ बियर स्पिरिट, सॉफ्ट, आपकी जो हैंड सॉफ्ट है, आप पूरे सॉफ्ट हो, दे लाइक दिस थिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और अगैन आप ना ब्रेन विद अ ब्यूटी हो इस पर्सन के लिए। इट्स नॉट लाइक कि आपके अंदर सिर्फ आउटर ब्यूटी है, आपके अंदर इनर ब्यूटी है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो की टू अ न्यू स्टार्ट, की टू अ न्यू डोर। Butterfly with a big change, massive change. This is also working person, हो सकता है अभी वर्किंग वुमेन हो फ्यूचर में। ठीक है, I'm also seeing a baby boy. I'm also seeing money upcoming, abundance. आप और आपका पति काफ़ी abundant and lavish lifestyle भी गुजारेंगे। I'm also seeing another baby. एंजल्स प्रोटेक्शन, देखो आपको एक कंपास है यहाँ पर, आपको डायरेक्शंस साथ साथ मिलते जाएंगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, कि क्या करना और क्या नहीं करना। आपके लिए फ्यूचर में एक जैकपॉट या लॉटरी भी लग सकती है। ठीक है, एनीवेज जो भी है, यूनिवर्स आपको ये मोहब्बत भरा तोहफा गिफ्ट भेज रहे हैं। एम्ब्रेस दिस and claim this reading, claim this beautiful gift. Okay, so yes, I will see you in my next video. Take care, baby. Love you. Bye bye. Hey my loves, hello and welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन की सिलेक्शन की है, वेलकम टू योर रीडिंग. Alright, welcome to your reading group number 2. Alright, let's see आपके लिए क्या निकल के आता है. Group 2, World. Two of Pentacles. Universe, please guide this child of yours. कि क्या एनर्जी है इस पर्सन की. Knight of Cups and Sun and bottom of deck, Five of Swords. Okay, group number 2. Alright, guys, group number 2, इस पर्सन की एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की सी है कि जो कि आई एम सीइंग कि लियो की एनर्जी काफ़ी हैवी है यहाँ पर. लियो, ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर साइन में से स्पाइसिस और स्कॉर्पियो. ठीक है, एयर साइन लिब्रा एंड जमिनाई एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. सो एग्जैक्टली आई कैन सी इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए एज अ फ्यूचर स्पाउस एक ऐसी व्यक्ति किसी है कि जो काफ़ी हद तक फायरी एनर्जी रखता है. ठीक है, बिकॉज फायर एनर्जी की कन्फर्मेशन दोनों जगहों से है, यहाँ पर सन और यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, ये पर्सन आपके मामले में, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ नॉट एंड नॉट इजी गोइंग एट ऑल.
ठीक है, आप ये कभी भी मत सोचना कि ये पर्सन मुझे कभी भी ज़िंदगी में ईजी लेगा, मतलब आपको, ठीक है, कभी भी नहीं। राइट, आपके जो राइट्स हैं, आपकी जो आप जो चाहते हो, जो होना चाहिए, उसको ये पर्सन सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचता है। और आपको वो सारे राइट्स, आप जो आपका शादी के बाद राइट है, जो आपको मिलना ही चाहिए उसके मन के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, वो आपको लेकर ही देगा, नो मैटर व्हाट। ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसे 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज बेसिकली obsessed with working on something, some project, some relationship, whatever। ठीक है, ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, ये जो भी काम करते हैं ना, ये उसको डाइलिजेंटली करते हैं फिर, ठीक है ना, या तो फिर ये करते ही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांट टू टेल यू कि अगर इन्होंने आपके साथ शादी की है, दे नो, दे लिटरली आर टेकिंग दिस एज अ प्रोजेक्ट, यू नो, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसको इसमें क्या क्या करना चाहिए, इसको एज अ हस्बैंड इसकी क्या क्या मतलब हैं, पूरी जिम्मेदारियाँ ये पूरी निभाएगा, ठीक है। और पूरा इंगेज हो गए इसे 2 ऑफ पेंटिकल्स, पूरा इंगेज हो गए। तो पहले तो इनकी ऑब्सेशन है वर्क, ठीक है, दे वांट टू वर्क, दे नॉट अ भगोड़ा, दे नॉट अ, आई मीन भगोड़ा मीन escapist, no, they will never escape the scene, from the scene। ये खड़े रहेंगे, they will be like, नहीं मुझे बताओ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, I am ready to fulfill each and every responsibility of mine। ये है आपके पर्सन की मेंटालिटी, obsession with the responsibility, obsession with the work। ठीक है, एज अ बेटा, मतलब अपनी माँ का बेटा भी, ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन सी दिस सन एनर्जी, दिस इज़ द सन तो मतलब दूसरा सूरज वाला सन तो अलग बात है, बट दिस कार्ड आल्सो रिप्रेजेंट्स सन एज अ बेटा, ठीक है। एज अ बेटा भी ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा है शुरू से, और शादी के बाद भी रहेगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट के इसकी पूरी लाइफ अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए डिवोटेड हो गई है, ये अपने पेरेंट्स को भी इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। दिस इज़ देयर थिंग, दिस इज़ देयर ओवरऑल मेंटालिटी व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात आती है कि जी रोमांटिक लाइफ में, आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल, ठीक है, इसका बस नहीं चलता या चलेगा कि भैया ये रोज़ ही आपको आकर के प्रपोज कर दें, ठीक है। दे want to basically, but they do not know how to। एक्चुअली द थिंग इज़ कि काफ़ी रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। रोमांटिक कैसी वाली टाइप है, एक फिर दोबारा मैं रीडिंग बनाऊंगी, द टाइप ऑफ रोमांटिक, बट अभी के लिए आप ये जान लो ये एक फायरी रोमांटिक है, ठीक है। ये स्लो रोमांटिक या बहुत ही चीज़ों को धीरे से लेने वाला रोमांटिक नहीं है। दिस इज़ अ फायरी रोमांटिक, आई मीन हर चीज़ में इंटेंसिटी चाहिए, मोहब्बत जी जान के करेंगे, ठीक है। अगर इनको आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी मेमोरेबल, ठीक है। उसको बहुत ही होना चाहिए क्लियर, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड होना चाहिए, आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। उसमें जो इन्होंने आपको गिफ्ट लेकर के दिया होगा वो आप सारी उम्र संभाल के रखोगे। पूरी सेलिब्रेशन डेकोरेशन अकॉर्डिंगली होगी, आपकी चॉइस के मुताबिक होगी। इट हैज़ टू बी ऑब्वियसली 100% सरप्राइज़ पार्टी। तो इस किस्म की इसकी सोचें हैं, ठीक है, हर चीज़ एक्सट्रीम पर, यानी कि आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं, आपको यू नो मतलब इस तरह की फीलिंग दे रहे हैं कि यू नो समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, यू नो। तो इस किस्म का इसकी बातें हैं, इस किस्म के इसके शौक़ हैं बेसिकली, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी, देखो ये चाहता है आपको पूरी दुनिया ला कर दे, देखो जितना उससे बन पड़े। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, कोई बेचारे कोई रोबोट तो यहाँ पर कोई एलियन तो नहीं है, यू नो, एक इंसान है सादा सा बेचारा। बट उसे जितना बन पड़ा, जितनी उसकी हिम्मत है, जितनी उसमें क्या उसे बोल सकते हैं, एक थोड़ी सी आप दूसरी लैंग्वेज में बोले सर, जितनी इंसान की औकात है, मतलब जितना वो कर सकता है बेचारा,
ठीक है ना, उससे उससे वो कई गुना बढ़ के करेगा वाइल्ड एनर्जी। ठीक है, सो डोंट गेट बी वरीड, परेशान मत होना कि ये इंसान मुझे कभी मैनिपुलेट का तो भूल ही जाओ भाई। मैनिपुलेट ना इसने खुद किसी को कभी किया है, ना ये आपको करेगा, ना इसकी कोई ऐसी नेचर है, ना इसकी ऐसी कोई तरबियत है। I'm also seeing group number 2 कि आपकी जो मदर इन लॉ है, शी इज़ अ वेरी वेरी नोबल लेडी, शी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी आई से अंडरस्टैंडिंग पर्सन, उस टाइप का भी समझदार है, बुद्धि है, और हो सकता है इनका इकलौता बेटा हो। ठीक है, तो इसको कोई और है नहीं कि यार कोई और भी बहू आएगी या मैं उसके साथ रहूँगी। नो, यू आर द होल एंड सोल फॉर हर। ठीक है, होल एंड सोल आप ही हो उसके लिए फॉरएवर। ठीक है, तो आपके साथ काफ़ी बना के ये रखेंगी। ठीक है, ये देखो आपका पर्सन जो है ना, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड, उनको पता होगा कि ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये इसे किसी कीमत पे ना छोड़ेगा कभी, और ना ही कभी इसे मतलब मैं अगर मैं कहूँ भी तो भी इसको कभी नहीं छोड़ेगा, ये उनको बात पता होगी अच्छी तरह। अब ये नहीं कि वही चाह रही हैं कि आपको छोड़े, बट द थिंग इज़ कि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती हर माँ की तरह। ठीक है, दैट्स वाई वो आपसे भी काफ़ी प्यार से रहेंगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। देखो चीज़ें आपकी फेवर में है यहाँ हर तरफ से। ठीक है, और आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी नहीं कि वो ये कहें कि जी इसने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, इसने तो उस पर कोई जादू चला दिया। नो, वो ख़ुद भी चाहती है कि बेटा और जो बहू है वो खुशी खुशी रहे। जैसे मैंने बोला ना, या तो उनका कोई है ही नहीं अपने इस वाले बेटे के अलावा, अगर और बच्चे हैं भी तो वो शादी करके इधर उधर निकल गए हुए हैं, या हो सकता है कि किसी बच्चे की डेथ भी हो गई हुई हो पीछे ना, वो भी उनको एक बड़ा दुख है। माँ का दुख माँ ही समझ सकती है, बट बहरहाल वही चाहते हैं कि आप और ये खुशी खुशी रहो, एटलीस्ट कोई तो खुश हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है आपकी मदर इन लॉ की भी। खैर अभी हम चलते हैं आपके स्पाउस की दोबारा लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। एंग्जाइटी एंड वरी। सारे इनर फियर्स निकल के आ रहे हैं उनका। Ghosted disappearance, social media, keep in tabs. Gosh. Apology. Community and purpose. देखिए जी, ग्रुप नंबर 2, अब मुझे नहीं पता इसका पास्ट क्या है, ठीक है, बिकॉज मैंने भी निकाला नहीं है। ठीक है, बट जो अभी इनकी जो प्रेजेंट थिंकिंग होगी ना आपके बारे में, उससे तो यही निकल के आ रहा है कि ये पर्सन पास्ट में या तो कोई ट्रॉमा बॉन्ड में रहा है, यहाँ पर इसके फादर ने इसको घोस्ट किया है, मतलब मैं भी छोड़ कर चला गया उसकी माँ को। ठीक है, यहाँ पर डेथ हो गई हो, ये भी बहुत छोटा था। इसकी जो मदर है वो काफ़ी अर्ली एज में विधवा हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने उनको कभी ट्रीट नहीं ठीक किया, आई मीन द फादर इन लॉ ने आपके मदर इन लॉ को। तो वो एक चीज़, वो डर, एक वो चीज़ बैठ गई है आपके हस्बैंड के मन में। ऐसा सानू बचपन से जिस तरह सहता हुआ देख रहा है अपनी माँ को, कुछ भी है, ठीक है, उसने उसको एक एंग्जाइटी में, एक परेशानी में, यहाँ पर एक एक फिक्स्ड माइंडसेट से बना दिया हुआ है। वो ये चीज़ अपने बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहता कि मेरे पत्नी के साथ भी ये मामला हो तो मेरे बच्चे भी ये देखें जिस तरह मैं टेंशन में बड़ा हुआ हूँ,
वो भी टेंशन में पड़े हों, वो ये नहीं चाहते। ठीक है, तो इसके ये सारे इनर फियर्स हैं। नंबर 1 कि वो ये नहीं चाहते कि आप कभी जाओ, घोस्टेड डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो दे आर ऑब्सेस्ड विद यू कि आप उसके पास रहो हर समय। ठीक है, अब आप इसको नेगेटिव में बिल्कुल ना लेना, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को इतना अच्छा ना लगता हो शुरू शुरू में कि आप ज़्यादा दिनों के लिए उनको छोड़ के मक्का चली जाओ या कहीं और चली जाओ। आई मीन द फिज़िकल डिस्टेंस, दे आर नॉट इन टू दिस। ठीक है, तो ये उनका एडिक्टिव बिहेवियर है कि वो आपको बार बार कॉल्स करेंगे पीछे से, आपको पूछेंगे कहाँ हो, इस तरह। ठीक है, दूसरा उनका एडिक्टिव बिहेवियर इज सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। ठीक है, शादी से पहले आप कभी देखना, मतलब आपका जो भी सोशल मीडिया है या व्हाट्सएप है उस पर बार बार मैसेजेस करना, एक रेपिटेटिव बिहेवियर हो सकता है इसका। ठीक है, बट इट्स जस्ट कि आप इसके पास रहो, ये है ऐसा पोसेसिव सा, राइट। तो बार बार आपको कॉल्स, मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या भी बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की। ठीक है, ये भी इनका ऑब्सेसिव बिहेवियर को इंडिकेट करता है। तीसरा यहाँ पे हार्ट ब्रोकन ये गाइस पहले से ही है। ठीक है, ये कोई आपने इनको आके इनका दिल नहीं तोड़ा, ना आपका कोई कसूर है इसमें, ये पहले से इसका सिचुएशन है। हर एक का कोई पास्ट, मोस्टली लोगों का, हर एक का तो नहीं, मोस्टली लोगों का कोई ना कोई ऐसा पास्ट होता है जो कि उसको हॉन्ट करता है। ठीक है, या कुछ वीकनेसेस या इनर फियर्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के पर्सन सेंसिटिव है। ठीक है, कि दिल ना टूटे, कहीं चली ना जाए, मुझे छोड़ ना दे, या बहुत दूर है मेरे से फिज़िकली, मैं कैसे रहूँगा इसके बिना। ये सारे ही इसके एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं। ठीक है, एक और चीज़ कि अगर आप नाराज़ हो जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद अ बिग अपॉलजी एंड सॉरी। देख सकते हो आप, दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद सॉरी, दिस इज़ सो स्वीट। अब इतना ये बेचारा मतलब डाउन टू अर्थ है, इतना कुछ ये रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते के लिए कर रहा है, तो ही नीड क्रेडिट। उसको क्रेडिट देना चाहिए कि रिश्ता कैसे इसने चलाया है आगे जाके, किस तरह इसने संभाला है मुश्किल वक्तों में, मुश्किल समय में आपका साथ ही नहीं छोड़ा इसने। ठीक है, एक और चीज़ ग्रुप नंबर 2, यहाँ आप के पर्सन की एक निशानी होगी कि दिस इज़ द वन। दे आर नॉट लाइक कीपिंग यू इन गर्लफ्रेंड जोन या बॉयफ्रेंड जोन, they will wife you up, या husband you up, literally they will marry you। बहुत जल्दी आपको ये प्रपोज कर देगा, और ना सिर्फ प्रपोज, ऑब्वियसली घर रिश्ता भिजवाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन कभी भी आपको नहीं कहेगा कि तुम 4 साल में गर्लफ्रेंड बनो, 3 साल में गर्लफ्रेंड बनो, मेरा अभी करियर चल रहा है, मेरी माँ नहीं मानती, यही 2-4 बहाने होते हैं लोगों के। ठीक है, नॉर्मली। सो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जल्दी से आपको प्रपोज करेंगे, जल्दी से काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसके दिल में एक डर है, एक फियर होगा कि आप इसको कहीं रिजेक्ट ना कर दो, छोड़ के ना चली जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं उसके मन में, दैट्स वाई भी ये थोड़ा जल्दी कर सकता है शादी को, कि कहीं और मतलब रिश्ता विश्ता ना हो जाए आपका। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सन। ऑलराइट, सो और देखते हैं क्या एनर्जीज है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, see what comes up. Alright, man holding a heart. Man holding a heart. Man holding a coin. Wow. Two.
door to spirit. And healer of the ages. ये बेस्ट कार्ड होता है, बेस्टेस्ट कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस. ओके गाइज, सच अ मैन, सच अ ट्रू मैन योर पर्सन इज. मैं देख रही हूँ 2 men are here, with man holding a coin and man holding a heart. ओके, सो सबसे पहले तो ऐसे मैं देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज obsessed with your love. ठीक है, यस, you stole their heart. जिस तरह से आप उनको प्यार करते होगे, ठीक है, जिस तरह से आप इसको मोहब्बत देते हो, जिस तरह से यू आर ओनली फॉर देम, ये इंसान उस चीज़ से obsessed है. देखो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप केयरिंग हो, जो कि मुझे लग रहा है आप हो केयरिंग, और आप पोसेसिव भी हो गए अपने स्पाउस के लिए, आपको जेलसी भी होती है अगर कोई और लड़की या लड़का उनके करीब आए, ठीक है, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, यहाँ पे यू डोंट फील ओके. तो ऐसे में देख रही हूँ विद ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन काफ़ी ना उस चीज़ को पसंद करते होंगे. देयर obsessed विद योर obsessions विद देम. समझ आई कि obsessed है आपके obsession के साथ, जो कि आपको उनके साथ है. दे लव दिस फीलिंग. उसको इतना इम्पोर्टेंट फील होता है, उसको इतना होगा ना कि यार शी लाइक्स मी, शी लव्स मी, या भी जेलस हो गई है, ठीक है. तो ये फीलिंग से, जो कि उनको बहुत स्पेशल फीलिंग लगती है, ऑब्सेस्ड है, ठीक है. एक ये चीज़. दूसरी चीज़ कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, इसकी ना लव लैंग्वेज है आप पे पैसा खर्चना. आई मीन यू कैन सी दिस 43 नंबर, जो कि ऑब्वियसली लव यू को इंडिकेट करता है. उसको पसंद है कि आपके ऊपर पैसा खर्चे, आपको महंगे महंगे गहने बनवा के दे, आपको आपकी फेवरेट ज्वेलरी, कपड़े, आपका पूरा सैलून का ख़र्चा उठाए, और आपको जिम मेंबरशिप लेकर दे, और फॉर ये और वो, इट्स देयर लव लैंग्वेज. जब भी इनको आप पे सबसे ज़्यादा प्यार आएगा ना, तो देखना इनका वैलेट खुलेगा. ये इनकी देखो अपनी अपनी होती है, ठीक है. वो क्या किस तरह से मोहब्बत का इजहार करे, शायद उसको लंबी लंबी कविताएं और पोएम्स नहीं आती बनाना और बातें कहना. उसका यही लव लैंग्वेज है कि पैसे खर्चे आपके ऊपर, ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन बीइंग सच अ हीलर टू यू, ठीक है. देखो, आपको हीलिंग इससे मिलेगी, ये हीलर है, ठीक है, आपको हील करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, या हो सकता है आपका मतलब कोई आपको ना चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान हो, या तो कोई करियर इश्यूज़ है, या फिर घर में फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं रही, या फिर मॉम डैड ने ट्रीट नहीं ठीक किया, या फिर आपके सिबलिंग्स का कुछ सीन है बनती नहीं है वटेवर, या सिबलिंग्स जेलस हैं वटेवर. आपको हीलिंग कभी नहीं मिली, ठीक है. आप यू आर क्रेविंग फॉर हीलिंग, यू आर क्रेविंग फॉर समवेयर के जहाँ पे मैं रिलेट कर सकूँ, जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, उनसे बैठूँ तो सही. तो दिस इज़ योर हैप्पी प्लेस, दिस इज़ योर हीलिंग प्लेस, जो कि मैं देख रही हूँ विद मच गुड इंटेंशन. ये पर्सन आपको हील करेगा, ठीक है. तो ना सिर्फ ये कि ये ऑब्सेस्ड हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग से ऑब्सेस्ड हो, इनके प्यार से ऑब्सेस्ड हो, ठीक है. और किस तरह से ये जेनरस हैं आपके ऊपर पैसा खर्चने के लिए, या फिर आपके खर्चे उठाने के लिए, आपके बिल्स पे करने के लिए, आप इस सब से ऑब्सेस्ड हो, आप भी ऑब्सेस्ड हो इससे, ठीक है. अब बात आती है कि आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन, जो कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि स्पिरिचुअल है पर्सन, दिस इज़ नॉट मटीरियलिस्टिक पर्सन एब्सोल्युटली. आप इसको ये कभी नहीं कहते सुनोगे कि तुमने मेरी फिज़िकल या फिर वो वाली नीड्स पूरी की हैं और मैं बड़ा खुश हुई है वो. आप हमेशा उसको ये कहता सुनोगे इंस्टेड कि नहीं, तुमसे मिलने के बाद मैंने सीखा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन क्या होती है, पॉजिटिविटी की पावर क्या होती है, और अपने रिलीजन की ओर भी आप इसको बहुत करोगे, मतलब जो भी रिलीजन आप लोगों का, ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट सोल मिशन एज वेल, कि आपके सोल की भी यहाँ पर
पूरी तरह से ट्रेनिंग हो रही है। और ये भी ये इंसान भी आपको मिलने से पहले आप देखोगे एक चीज़ की स्पिरिचुअल है, इसके किसी ना किसी एक्ट से। यहाँ तो मतलब जो भी इसका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली मंदिर जाना है, चर्च जाना है, ये वहाँ जाता है, मस्जिद जाना है, ठीक है। या फिर जो भी आपके होली बुक है, ठीक है, गीता है या फिर बाइबल है, कुरान है, उसको ये पढ़ते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा या आप सुनते होगे कि मैं वो पढ़ रहा था, ये वो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं, दिस पर्सन इज इनटू रिलीजन, ठीक है। और आपको बड़ा इस पर गर्व होगा इस चीज़ पर कि यार दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ठीक है, गॉड से कनेक्टेड है। ऐसा इंसान किसको नहीं पसंद। ओके, ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी सम चार्म्स रीडिंग। ओके जी, न्यू लव, ये नई मोहब्बत है आपकी, न्यू लव, ठीक है। और मैं से देख रही हूँ कि ये पर्सन इमोशनल है आपके लिए, न्यू मून, न्यू इमोशंस, न्यू लव, ठीक है। यहाँ पर है एक न्यू फ्लाइट, ठीक है, एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट, एक नई उड़ान जो कि आप भरने वाले हो। ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है विद इस ड्रैगन स्पिरिट। अगेन वो वही फायरी एनर्जी आ रही है जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दे आर obsessed with your looks, yes, your body curves, अगर आप कर्वी हो, अगर आप थोड़े से हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किनी नहीं हो, दे आर लविंग इट, ठीक है। चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन with this butterfly, change is coming, big elephant, rich rich vibes, ठीक है। रिच है ये इंसान, आउल स्पिरिट रियली सामान के जो ना, कोई ऐसा इंसान जो कि हमेशा आपके बारे में सोचता हो, स्पेशली रात के समय, ठीक है। सक्सेसफुल है, गोइंग टू बी द फादर या मदर ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। हो सकता है इनके पास बिल्ली हो, यहाँ पे कोई डॉगी हो, छोटा सा पेट हो, डेफिनेटली यहाँ पर इनको पसंद हो बिल्लियाँ, यहाँ पे डॉग्स, ठीक है। ये भी एक साइन है, ये भी इंडिकेट करता है कि पेट लवर है। पेट लवर्स आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पीपल, ओके। So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading, and yes, I will see you in my next video. Take care. Bye bye.